वाले दिन से ना सूरज लोटा का नियम भी लिया जाता है। उज्जवल भविष्य के लिए और अपने जीवन में तरक्की पाने के लिए सूर्य भगवान की पूजा अर्चना का विशेष ही महत्व होता है। वैसे तो अधिकतर सभी लोग भगवान सूर्य देव को 1 लोटा जल अर्पण जरूर करते हैं, लेकिन फिर भी संक्रांत वाले दिन से इसका नियम पकड़ा जाता है और उसका उद्यापन भी किया जाता है। तो संक्रांत वाले दिन से आप सूरज लोटा का नियम कैसे पकड़ सकते हैं, उसका उद्यापन कैसे कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। अच्छा रहता है। ऐसे तो हम लोग रोज अपने घर में पाठ पूजा करते ही हैं और सूर्य भगवान को अर्घ देते ही हैं, लेकिन जब हम इसका नियम पकड़ लेंगे, जैसे हमने मान लीजिए इस संक्रांत से सूरज लोटा का नियम ले लिया, उसके बाद हमें अपना जो है गिनती के 365 दिन बिना चूके जल देना ही देना है। और दिन क्या होता है, दिया बहुत बढ़िया, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको 365 दिन आपने गिनने हैं कि मैंने 365 दिन का पूरा अपना नियम निभाना है। अब आप पूछेंगे कि जब पीरियड्स वगैरह हो जाते हैं तो हम क्या करें, तो देखिए उसका यही सोल्यूशन है कि जब आपकी छुट्टी हो जाती है, पीरियड्स हो या आप बीमार हो या आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आप नहीं जल दे पाए हो, तो उन सबका सोल्यूशन यही है कि आप नेक्स्ट डे, जैसे मान लीजिए आपकी 3 दिन की छुट्टी हुई है, तो जब आप नेक्स्ट डे से शुरू करेंगे ना, चौथे दिन से, तो आप 1 2 3 यानी चौथा पांचवा छठा 2-2 लोटे देंगे। यानी कि आपकी जितनी छुट्टी हुई आपको ये काउंटिंग करनी है, आपको इसका हिसाब रखना है। देखिए बिना नियम लिए तो आपने दिया नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन जब आपने संकल्प ले लिया, नियम ले लिया, तब आपको उसका पूरा हिसाब रखना पड़ेगा कि आपका कोई दिन छूटे नहीं। और जैसा कि मैंने बताया, कोई परेशानी है, छूट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको काउंट करके रखें, मेरे 6 दिन छूटे हैं, 7 दिन छूटे हैं या 2 दिन छूटे हैं, और फिर आप उन्हीं को कवर कर लीजिए। बाद में उसको आप 2-2 लोटे जल देके इस तरीके से आप अपना जो है ना कवर कर सकते हैं। अब देख लेते हैं आप इसका नियम कैसे लेंगे। बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही सरल तरीका है। मैं आपको डिटेल में वीडियो में बताऊंगी, हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन मैं सभी आपके डाउट्स क्लियर करूंगी, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा, क्योंकि स्किप करके जब आप कई बार वीडियो को देखते हैं तो आप मेन मोटी मोटी चीजों को छोड़ देते हैं और फिर आपको डाउट रह जाता है और फिर आप कमेंट करते हैं उन्हीं चीजों का जो मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुकी हूँ। तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। अब मैं आपको बता देती हूँ आप नियम कैसे लेंगे। तो देखिए आप कोई भी लोटा ले सकते हैं वैसे तो जल देने के लिए, आप पीतल का ले लें या स्टील का ले लें, लेकिन सूर्य भगवान को सबसे ज्यादा जो सही रहता है वो रहता है तांबे का लोटा। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये तांबे का लोटा लिया है, आप अगर ले सकते हैं तो आप तांबे का ही लोटा लें, क्योंकि आप अगर तांबे के लोटे से सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तो ऐसा कहा जाता है आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। देखिए हमने जल तो देना ही है, तो क्यों ना हम तांबे के लोटे का इस्तेमाल करें। तो देखिए यहाँ पे आप तांबे का लोटा ले लीजिए। मैं तो देखिए यहाँ पे एक थाली ले ली है मैंने। आपने ये संकल्प सिर्फ पहले दिन लेना है, संक्रांत वाले दिन। रोज आपको इस तरीके से पूजा नहीं करनी है, रोज तो आप अपनी नॉर्मल पूजा करके सिर्फ जल देंगे, लेकिन पहले दिन जिस दिन आप संकल्प ले रहे हैं उस दिन आपको थोड़ी सी जो है ना पूजा करनी है, थोड़ा सा आपको संकल्प लेना है, ताकि आप अपनी जो है पूजा का या किसी भी नियम का शुभ आरंभ कर सकें। और अब देखिए संकल्प के लिए हम गणपति भगवान को विराजमान कर लेंगे। तो देखिए यही थाली में मैंने थोड़े से चावलों का आसन देते हुए हमारे भगवान को बिठा लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको भगवान को तिलक कर देना है इस तरीके से। उसके बाद आपको अपने लोटे के ऊपर तिलक कर देना है इस तरीके से। आप इस तरीके से स्वास्तिक भी बना सकते हैं, और थोड़े से तिल या चावल, तिल का भी विशेष महत्व होता है तो आप तिल भी डाल सकते हैं, और थोड़ी सी हम इसमें ये रोली डालेंगे इस तरीके से, हमें थोड़ी सी रोली भी डालनी है। उसके बाद आप चाहें तो एक बताशा डाल दें, या आप चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं या चीनी भी डाल सकते हैं। और आपको थोड़ा सा हाथ में जल लेते हुए संकल्प कर लेना है कि भगवान आज से मैं 1 साल के लिए भगवान सूर्य भगवान को जल चढ़ाऊंगी, सूरज लोटे का नियम पकड़ूंगी, और भगवान के आगे इस तरीके से आप ये डाल दें। तो इस तरीके से आपका संकल्प हो जाता है जब भी आप कोई नियम लेंगे। और फिर आपको ये जो है 1 लोटा जल सूर्य भगवान को अर्पण कर देना है रोज याद से। तो आप इस तरीके से पूजा तो 1 दिन करेंगे, रोज आपको पूजा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ रोज आप तांबे के लोटे में हो सके तो, नहीं तो आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अगर तांबे का लेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। तांबे के लोटे में कुछ मीठा और रोली और कुछ दाने जरूर डालने हैं। उसके बाद आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है। कुछ लोग सिंपल पानी का भी अर्घ दे देते हैं, लेकिन देखिए सिंपल पानी से सिर्फ वो 1 लोटा जल देंगे आप भगवान को, 1 लोटा जल सींचेंगे। लेकिन अगर आप इस तरीके से मीठा डाल के, कुछ दाने डाल के भगवान को अर्घ देते हैं तो
आपका जो नियम है वो तो साथ ही साथ पूर्ण होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ ही आपकी मनोकामना भी बहुत जल्दी पूरी होती है और आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे, आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। तो इस तरीके से आप अपना जो है 1 साल का नियम पकड़ लेंगे और जब आप 1 साल तक अपना जल देते रहेंगे कंटिन्यूसली, आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा जब, उसके बाद आपको इसका उद्यापन करना होता है। तो देख लेते हैं उद्यापन में आपको क्या करना है। तो देखिए 1 साल बाद आपको 1 लोटा चावल लेने हैं। देखिए मैंने यहाँ पे डेमो वीडियो बनाई है इसीलिए मैं स्टील का लोटा ले रही हूँ, लेकिन हो सके तो आप ना दान में भी जो है तांबे का लोटा ही दें, क्योंकि ताकि जब आप दान करेंगे तो आपका दान भी अच्छा होगा, साथ ही साथ दान जिसको किया है वो भी उस चीज का यूज करेगा, वो भी भगवान की आगे यूं कह लीजिए पूजा आराधना करेगा, तो उसका फल भी आपको ही लगेगा। तो इस तरीके से हम 1 लोटा चावल ले लेंगे, भर के ले लेने हैं आपको 1 लोटा चावल। उसके बाद ये देखिए हमें एक साड़ी ले लेनी है, यहाँ पे मैंने ये साड़ी ले ली है, साथ में मैंने यहाँ पे ले लिया है एक पैंट शर्ट का जोड़ा। तो आप जो है ना जोड़े से ही दान कीजिएगा। तो मैंने एक साड़ी ले ली है, साथ में मैंने यहाँ पे पैंट शर्ट का जोड़ा ले लिया है और उसके साथ ही हमें कुछ सुहाग का सामान भी लगेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने सुहाग का सामान ले लिया है, चूड़ी ले ली है, बिंदी का पत्ता, नेल पेंट, जो भी बेसिक चीजें होती हैं आप वो ले लीजिए। 5 चीजें, 7 चीजें, 11 चीजें या पूरी 16 श्रृंगार की चीजें दे सकते हैं। उसके बाद देखिए हमें कुछ दक्षिणा जरूर रखनी होगी, तो यहाँ पे ये हम दोनों में दक्षिणा रख देंगे इस तरीके से। और उसके साथ ही देखिए हम कुछ खाने का भी दान जरूर देंगे। तो ये रेवड़ी ले ली है मैंने, तो इसमें गुड़ और तिल दोनों ही आ जाते हैं, तो ये ले लेंगे हम। साथ में यहाँ पे ये मैंने मूंगफली ले ली है, तो आप रेवड़ी और मूंगफली ले लें। उसके बाद देखिए आपने ये सब सामान ले लेना है, आपने दक्षिणा जरूर रखनी है, लेडीज के कपड़ों पे भी रखनी है और यहाँ पे जेंट्स के पे भी रखनी है। आप चाहे तो दान को ज्यादा बढ़ा भी सकते हैं, जूते चप्पल वगैरह, शॉल स्वेटर वगैरह देके भी बढ़ा सकते हैं, नहीं तो मिनिमम आपको इतना तो जरूर देना चाहिए। या आप चाहे तो इसकी जगह पे आप गुड़ और तिल और मतलब सूखी चीजें भी दे सकते हैं। उसके बाद आपको इन सब चीजों को मिनसना होता है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा अपने पल्ले में जल ले लें और उसके बाद आप इस सब चीजों को इस तरीके से मिनस दें। उसके बाद आप इसे दान कर दें। देखिए आप चाहें तो इसे अपने घर में भी दान कर सकते हैं, आप अपनी नंद को, सास को, जिठानी को, फूफस को, जेठ की लड़की को, जितने भी बड़े रिश्ते होते हैं आप उन्हें दान कर सकते हैं। या आप चाहें तो इसे मंदिर में भी देके आ सकते हैं, पंडितानी को, या आपके आसपास जो भी ब्राह्मण रहते हैं उन्हें दे सकते हैं। देखिए गरीबों को दान अलग तरीके से किया जाता है दान के रूप में, लेकिन जब हम ये चीजें मिनसते हैं ना, तो ये दान ब्राह्मणों को ही करना चाहिए, ये ब्राह्मणों के लिए ही दान बताया गया है। जितना हो सके तो आप ब्राह्मणों को कीजिए। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, आप इसमें चुटकी दे सकते हैं, नोज पिन बढ़ा सकते हैं, कपड़े और बढ़ा सकते हैं, खाने पीने का सामान, राशन दे सकते हैं, जितना आप चाहें इसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन कम से कम आपको ये 1 लोटा चावल और खाने का कुछ सामान और ये कपड़े, ये तो आपको जरूर देने चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, आप कितना भी इसे बढ़ा लें। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।